जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी का चाहे जो एग्ज़ाम हो या यूपी पीएससी हो या यूपी आरओ, आने वाले टाइम में जितने भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं यूपी बजट से निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस वीडियो में यूपी बजट से जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें जितनी भी हैं, सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं आप लोग पेन डाउन करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूपी बजट 2025-26 से आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और एक एक पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और फाइनली यूपी बजट, तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 जो पेश किया गया है, यह बजट किसके द्वारा पेश किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा यह बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का 2025-26 का बजट अनुमानों पर आधारित यह बजट भाषण, और जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है कि इस वर्ष परम पावन तीर्थ नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि महाकुंभ 144 वर्षों में आता है, ठीक है। ये जो इसमें नक्षत्रों का था, इसको मतलब कि कौन से नक्षत्र कब मिलते हैं, तो ऐसा जो नक्षत्र बताया गया कि 144 वर्षों में आया है। तो यह हम सभी के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत देश के लिए, पूरे विश्व के लिए परम सौभाग्य का विषय है, जो कि हम अपने जीवन काल में आस्था, संस्कृति और मानवता के समागम के इस महापर्व के भागी बन सकें। कुंभ का वर्णन ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में मिलता है। यह भारत की प्राचीन सांस्कृतिक एवं धार्मिक अक्षुण्णता का परिचायक है। कुंभ मात्र एक धार्मिक सांस्कृतिक मेला ही नहीं, यह एक दुर्लभ खगोलीय घटना भी है। प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुंभ के विषय में पुराणों का यह श्लोक मैं पढ़ना चाहूँगा। ये श्लोक पढ़ा गया, हो सकता है यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल जाए कौन सा श्लोक पढ़ा गया, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से आपको याद रखना है कि बृहस्पति, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थात बृहस्पति मेष राशि एवं चंद्र और सूर्य मकर राशि में जब आते हैं और अमावस्या तिथि होती है तो तीर्थों के नायक यहाँ पर प्रयाग में कुंभ योग होता है। और यहाँ से एक पॉइंट याद रखना है कि महाकुंभ में देश विदेश से आए लगभग 53 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रतिभाग किया। तो कितने श्रद्धालुओं ने? 53 करोड़, लगभग 53 करोड़ श्रद्धालुओं ने यहाँ पर प्रतिभाग किया। यह संपूर्ण विश्व में मनुष्यों का विशालतम समागम था, जिसके भव्य एवं कुशल आयोजन की सराहना सभी ने मुक्त कंठ से की है। संभवतः इस सदन में उपस्थित सम्मानित सदस्यों से मानवता के इस पर्व पर प्रतिभाग किया होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या पॉइंट याद रखना है कि महाकुंभ में लगभग कितने लोगों का आगमन हुआ? लगभग 53 करोड़ लोगों का आगमन हुआ। चलिए अगला पॉइंट है, अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि यहाँ पर बताया गया कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक तपोनिष्ठ कर्मयोगी के समान अहरनिश प्रदेश के विकास के लिए कार्य किया गया, उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा। यहाँ पर कहा गया कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो इसको भी आपको याद रखना है, क्या कहा गया है बजट 2025-26 में। चलिए आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट को और कवर करते हैं। नीति आयोग द्वारा भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 22-23 तक की अवधि के लिए राज्यों की राजकोषीय स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें उत्तर प्रदेश के को अग्रणी फ्रंट रनर राज्य की श्रेणी में रखा गया है। और समेकित फिस्कल हेल्थ इंडेक्स जो वर्ष 2014 से 19 की अवधि में 37.0 था, 2022-23 में यह बढ़कर 45.9 हो गया है। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा, पहले 37.0 था लेकिन 2022-23 में यह बढ़कर 45.9 हो गया है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश फ्रंट रनर राज्य की श्रेणी में रखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि वर्ष 2017-18 में जब प्रदेशवासियों की सेवा का अवसर हम प्राप्त हुआ तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बदहाल थी, और तथा जीएसडीपी मात्र 12.89 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर था। और हमारी सरकार के कार्यकाल, यानी यहाँ पर आपको इतना याद रखना है कि इस सरकार मतलब इस कार्यकाल में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना कर दिया गया है, और वर्ष 2024-25 में प्रदेश की जीएसडीपी 27.51 लाख
करोड़ रुपए का अनुमान रखा गया है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, आपको इस पॉइंट को याद रखना है कि वर्ष 2024-25 में प्रदेश की जीएसडीपी कितना है, तो 27.51 लाख करोड़ रुपए इतना रखा गया अनुमान। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में सम्मिलित प्रमुख योजनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया और इसमें किसके लिए कितना रखा गया। उत्तर प्रदेश बजट का आकार, ये पहला पॉइंट आपको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश बजट का आकार कितना है, 8,08,736 करोड़ और 6 लाख रुपए है। याद रखिएगा 8,08,736 करोड़ और 6 लाख रुपए है, जो वर्ष 2024-25 के बजट से 9.8% अधिक है। तो जाहिर सी बात है, जब हर साल बजट पेश होगा तो कम थोड़ी ना पेश होगा, अधिक ही पेश होगा, उसमें कोई दो राय थोड़ी ना है। तो उत्तर प्रदेश बजट का आकार आपको याद रखना है कि 8,08,736 करोड़ और 6 लाख रुपए इस बार का बजट है। बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5% है और पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत अवसंरचना निर्माण, विस्तार और निवेश संबंधी व्यय आते हैं। उद्योग आवागमन, उत्पादों की बाजार तक पहुंच तथा प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने जैसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में पूंजीगत व्यय को जो है महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से आप पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पर इसको पॉइंट को याद रखना है कि बजट का आकार क्या है, 8,08,736 करोड़ रुपए। इसका एक अलग से हम वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम टोटल कंप्लीट कर देंगे कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर हाईलाइट है उसको हम अलग से कवर करेंगे, ठीक है। और बाकी यहाँ पर जो कहा गया है कि प्रदेश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विधानसभा को आधुनिक आईटी सिटी से लैस करने के लिए बजट में विशेष रूप से व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। यह प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी। प्रदेश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक हब के रूप में विकसित करने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना, ठीक है, इसमें देखिए बात कहा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना के लिए और साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना करने के लिए बात की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब तथा स्मार्ट क्लासेस की स्थापना पर कार्य किया जा रहा है। तो ये भी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट है, नगर निगमों के अलावा प्रदेश के जनपद मुख्यालय के 58 नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित किए जाने हेतु विभिन्न परियोजनाओं के कंजर्वेशन के माध्यम से कार्य कराया जाएगा। तो आपको याद रखना है कितने, 58 नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर के निकाय के रूप में, और इस हेतु प्रति नगर निकाय के लिए 2.50 करोड़ रुपए और इस प्रकार कुल 145 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। तो आपको इतना याद रखना है, कुल कितना प्रस्ताव रखा गया है, 145 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है और प्रति नगर निकाय के लिए 2.50 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और ऐसा जो है 58 नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा। तो आपको 58 नगर निकायों को याद रखना है, नंबर को। चलिए यहाँ से इंपॉर्टेंट योजनाओं से रिलेटेड जो चीज़ है इसको याद रखते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लगभग 3 करोड़ कृषकों को लगभग 79,500 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। तो आपको याद रखना है कितना, 79,500 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को लगभग 496 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान कराया गया। नेक्स्ट है पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत वर्ष 2024 में कृषकों के प्रक्षेत्रों पर विभिन्न क्षमता के कुल 22,089 सोलर पंपों की स्थापना कराई जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये डेटा याद रखिएगा, 22,089 पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत। तो ये पूछ लेगा किस योजना के तहत, तो पीएम कुसुम योजना के तहत। अगला है कृषकों को दुर्घटनावश मृत्यु, दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना दिनांक 14 सितंबर 2019 को लागू की गई थी। तो देखिए बजट में जिक्र किया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान समय में सुनिश्चित कराने हेतु वर्ष 2017 से एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म प्रारंभ किया गया, जिसके फलस्वरूप चीनी मिलों में गन्ना मूल्य मद की धनराशि का यहाँ पर व्यावर्तन पर पूर्ण अंकुश लगा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017 से अब तक लगभग 86 लाख गन्ना किसानों को लगभग
2,73,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है कि यह गन्ना मूल्य भुगतान इसके पूर्व में 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य से कितने रुपए अधिक है? 62,143 करोड़ रुपए अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि औसत गन्ना उत्पादन 72 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 85 टन प्रति हेक्टेयर बढ़ जाने से किसानों की आय में औसतन 370 रुपये प्रति कुंटल की दर से 43,364 रुपये प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। और इसके लिए शोध संस्थानों के वैज्ञानिक छात्र हमारे परिश्रमी किसान भाई के पात्र हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 72 टन से कितना है? 85 टन हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लखपति महिला योजना के अंतर्गत 31 लाख से अधिक दीदियों का चिन्हांकन किया गया है तथा 2 लाख से अधिक महिलाएं लखपति श्रेणी में आ चुकी हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक लगभग 1.86 करोड़ लाभार्थियों को गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं। उज्ज्वला योजना के लाभार्थी जो है 2 निःशुल्क सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं इनको। और उत्तर प्रदेश में महिला स्वामित्व वाली प्रोड्यूसर कंपनी के गठन हेतु महिला सामर्थ्य योजना संचालित है। तो एक क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में महिला स्वामित्व वाली प्रोड्यूसर कंपनियों के गठन के लिए कौन सी योजना संचालित है? तो महिला सामर्थ्य योजना संचालित है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर युवाओं से रिलेटेड है कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 49.86 लाख करोड़ यहाँ पर स्मार्टफोन टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं। और वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के तहत टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। और यहाँ पर देखिए बात करते हैं मुख्य प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के समीप ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी जनपदों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना संचालित की जा रही है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सत्र 2024-25 में 54,833 अभ्यर्थियों को शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु योजित जो है किया गया है। तो आपको डेटा याद रखना है 54,833। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना है तो वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना प्रारंभ की गई। और इस तरह की यह पहली योजना है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। 2024-25 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना शुरू की गई है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनरेगा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिलाओं की सहभागिता 42% है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिलाओं की सहभागिता दर कितनी है? 42% है। अगला क्वेश्चन है, अप्रेंटिस योजना के अंतर्गत अब तक कितने युवाओं को उद्योगों व MSME योजित किया गया है? तो 2,54,335 युवाओं को। एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 17 दिसंबर 2024 तक 1,838 लाभार्थियों को लाभान्वित कराते हुए लगभग 10,560 लाख रुपए की मार्जिन मनी वितरित की गई तथा 34,500 रोजगार का सृजन हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निवेश मित्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह नवंबर, ठीक है, नवंबर माह में 2024 तक कुल यहाँ पर 6,62,672 उद्यम पंजीकृत हुए और जिसमें से इतने रोजगार दिए गए। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, 6,62,672 उद्यम पंजीकृत हुए। अगला पॉइंट है कि मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत सितंबर माह में टोटल 6,22,974 अभ्यर्थी लाभार्थी हुए। तो ये डेटा आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि कन्या विवाह सहायता योजना, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के कुल 2 बालिकाओं को स्वजातीय विवाह की स्थिति में 55,000 रुपये तथा अंतरजातीय विवाह करने पर 61,000 रुपये की रकम दिए जाएंगे। ठीक है, अगर अंतरजातीय विवाह होता है तो 61,000 रुपये, अगर यहाँ पर सेम कास्ट में होता है तो 55,000 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा स्वजातीय विवाह में। अगला क्वेश्चन है कि निर्माण कामगार गंभीर बीमारी की सहायता योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में कराने जाने पर, ठीक है, व्यय की 100% जो है प्रतिपूर्ति कराई जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उसको हम लोग कवर कर लेते हैं।
चलिए, चिकित्सा संबंधित यहाँ पर वर्तमान में प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें से 44 राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं और 36 निजी क्षेत्र में हैं। प्रदेश में 2 एम्स हैं, एक यहाँ पर 2 एम्स एवं यहाँ पर बीएचयू वाराणसी तथा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ संचालित हैं। वर्ष 2024-25 में 13 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय एवं पीजी ठीक है PPP मोड पर 3 जनपद महाराजगंज, संभल, शामली में नवीन मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ से आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितने मेडिकल कॉलेज हैं? 80 मेडिकल कॉलेज हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें, और क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए, यहाँ से पहला पॉइंट है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5.13 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए और आयुष्मान कार्ड बनाने में पूरे देश में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा। देखिए, यहाँ पर आयुष्मान कार्ड के बारे में जिक्र किया है, तो निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान कार्ड बनाने में पूरे देश में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो अपना उत्तर प्रदेश। प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में उच्चीकृत किया जा रहा है। वर्तमान में कुल 22,681 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 2110 आयुर्वेदिक और 254 यूनानी एवं 1585 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के साथ ही 8 आयुर्वेदिक कॉलेज हैं। उनमें से संबद्ध चिकित्सालय 2 यहाँ पर हैं और 2 यूनानी कॉलेज, उनमें से संबद्ध चिकित्सालय तथा 9 होम्योपैथिक कॉलेज उससे संबंधित हैं। चलिए, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 4 नए एक्सप्रेस वेज का निर्णय लिया गया है। 4 नए एक्सप्रेसवे को बनाने का निर्णय लिया गया है। याद रखिए, कितने नए एक्सप्रेसवे? 4। तो यहाँ पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे कौसिया जनपद हरदोई या बायां ठीक है फर्रुखाबाद तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिए 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, कितने करोड़ रुपए? 900 करोड़ रुपए। गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ने के लिए विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है? 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी गई है। अगला है, मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने हेतु गंगा एक्सप्रेसवे विस्तारीकरण एक्सप्रेसवे निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। चलिए, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के विकास हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है और साइबर सुरक्षा में टेक्नोलॉजी ट्रांसमिशन रिसर्च पार्क की स्थापना के लिए 3 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। यानी AI सिटी, यानी उत्तर प्रदेश का पहला AI सिटी लखनऊ है और लखनऊ में AI सिटी डेवलप करने के लिए 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था दी गई है। वहीं साइबर सिक्योरिटी के लिए 3 करोड़ रुपये दिए गए हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु 225 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। चलिए, आगे चलते हैं। देखिए, इसका हम PDF दे देंगे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति। प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के समस्त 2.67 करोड़ ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील गृह नल संयोजन प्रदान कर शुद्ध एवं सतत पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है और इसके सापेक्ष 2.34 करोड़ घरों में क्रियाशील गृह नल संयोजन उपलब्ध कराया जा चुका है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर राज्य स्मार्ट सिटी योजना हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो आपको याद रखना है कि राज्य स्मार्ट सिटी योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है? 400 करोड़ रुपए। वहीं पर कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के लिए 450 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नागरिक उड्डयन से देखिए कहा रहा है कि यहाँ पर वर्ष 2017 के पूर्व प्रदेश में केवल 4 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, जबकि वर्तमान में प्रदेश में कुल 16 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। प्रदेश में 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। जेवर एयरपोर्ट को शीघ्र ही संचालित होने के लिए साथ में 5वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जाएगा।
चलिए एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री आवास योजना हेतु कितने करोड़ रुपए व्यवस्था की गई है, तो 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों के अनुरक्षण के लिए 1088 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यानी मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए, वहीं पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 1088 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए 427 करोड़ रुपए। चलिए पंचायती राज से संबंधित स्वच्छ भारत मिशन हेतु 2045 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था प्रस्तावित की जा रही है, ये भी याद रखिएगा। और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, 85 करोड़ रुपए की। चलिए यहाँ से डेटा को हम लोग देख लेते हैं कि प्रदेश में दलहनी एवं तिलहनी फसलों के क्षेत्र यहाँ पर उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से निःशुल्क मिनी किट वितरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। उक्त दोनों योजनाओं हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रदेश को प्रमाणित बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश बीज स्वावलंबन नीति 2024 के अंतर्गत प्रदेश में सीड पार्क विकास योजना संचालित है, जिसके लिए 251 करोड़ रुपए दिए गए। नेक्स्ट है पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर सोलर पंपों की स्थापना कराई जा रही है, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। चलिए नेक्स्ट है गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु 475 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेक्स्ट है भारतवर्ष विश्व में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। भारत में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करता राज्य है। दुग्ध व्यवसाय ही एक ऐसा व्यवसाय है जो ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्बल भूमिहीन मजदूर बेरोजगारों हेतु अतिरिक्त आय का लाभ प्राप्त करता है। नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत 203 करोड़ रुपए का प्रावधान कराया गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। मत्स्य की बात करें, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत पुरुष लाभार्थी के लिए 195 करोड़ रुपए तथा महिला लाभार्थी के लिए 115 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो पुरुषों के लिए याद रखिएगा 195 करोड़ रुपए और महिलाओं के लिए 115 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एकीकृत एक्वा पार्क मार्केट के निर्माण के लिए 190 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। देखिए जो एग्जाम के पॉइंट है उससे इंपॉर्टेंट वही चीज़ आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में विज्ञान पार्कों, साइंस सिटी और नक्षत्रशालाओं की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी गई है। आगरा में साइंस सिटी की स्थापना 25 करोड़ रुपए एवं वाराणसी में साइंस सिटी तथा नक्षत्रशाला की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। खेल एवं युवा कल्याण की बात करें तो प्रदेश स्तर पर एक खेल विश्वविद्यालय का निर्माण जनपद मेरठ में किया जा रहा है, जिसके लिए कुल 223 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनपद वाराणसी में ट्रिपल पी मॉडल पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण खेलो इंडिया के अंतर्गत वाराणसी के सिगरा स्टेडियम का व्यापक विकास कराया जा रहा है। तो याद रखिएगा कौन सा, सिगरा स्टेडियम वाराणसी में। प्रदेश में पहली बार भारत सरकार के सहयोग से एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत 72 जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। आपको ये डेटा याद रखना है, कितने 72 जनपदों में, कितने 72 जनपदों में। और वित्तीय वर्ष 2025-26 में शेष 3 जनपदों में प्रशिक्षण के चयन आदि की कार्यवाही प्रस्तावित है। तो देखिए इस वीडियो से आपको निश्चित रूप से बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम में जरूर यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा, किसी भी तरीके से प्रश्न पूछ लेगा। धर्मार्थ की बात करें, श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये तथा निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये। यहाँ पर देखिए भूमि क्रय के लिए 100 करोड़ और निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। मिर्ज़ापुर की बात किया गया है इसमें, इस बजट में, तो जरा इसके बारे में भी देख लेते हैं। जनपद मिर्ज़ापुर के त्रिकोणीय क्षेत्र में माँ विंध्यवासिनी मंदिर, माँ अष्टभुजी मंदिर और माँ काली खोह मंदिर के परिक्रमा के पथ एवं जन सुविधा स्थलों को विकसित किए जाने हेतु भूमि विक्रय हेतु 100 करोड़ रुपये तथा बृहद निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। जनपद सीतापुर के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित है। ठीक है, याद रखिएगा जनपद सीतापुर के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन कई तरीके से पूछेगा कि वेद विज्ञान केंद्र हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया या कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो आप याद रखिएगा सीतापुर में, और इसके लिए 100 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
नेक्स्ट है वर्ष 2024 में जनवरी से दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में कुल 65 करोड़ से अधिक पर्यटक आए। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2024 में जनवरी से दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में कुल 65 करोड़ से अधिक पर्यटक आए, जिसमें विदेशी पर्यटकों की संख्या 14 लाख रही। देख रहे हैं, 14 लाख रही। और मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास के लिए 400 करोड़ रुपये दिए गए। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में वर्ष 2018 में बाघों की संख्या 173 से वर्ष 2022 में बढ़कर 205 हो गई है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या दोगुनी होने के क्रम में उक्त टाइगर रिजर्व यहाँ पर 2 अवार्ड दिया गया। ठीक है, TX2 अवार्ड दिया गया है, सम्मानित किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। जनपद गोरखपुर में और कैंपियर रेंज के अंतर्गत रेड हेडेड गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए योजना अंतर्गत 700 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की गई है। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला के लिए 700 करोड़ रुपए। वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, आगरा मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास निर्माण की नई योजना प्रस्तावित है, जिसमें लिए 170 करोड़ रुपए दिए गए। और पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए यहाँ पर 4119 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांग भरण पोषण अनुदान के लिए 1424 करोड़ रुपए। चलिए, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा कितना रहा? 91,000 यहाँ पर 399 करोड़ 80 लाख रुपए अनुमानित है, जो कि वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97% है। तो ये देखिए, ये डेटा याद रहे या ना रहे, लेकिन ये वाला डेटा याद रहे, 2.97% राजकोषीय घाटा। और फ्रेंड्स, यहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते थे हमने अच्छे से कवर किया। बाकी इसमें जो कुछ पार्ट बच गए हैं, इसको अच्छे से हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम को ज्वाइन के लिए, वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक जरूर सूचना है, अगर आप लोग UP से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कंप्यूटर की बुक है और साथ में साथ UP GK की है। इसको आप लेकर तैयारी को बेहतरीन धार दे सकते हैं और अपना एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप UP GK और UP करंट अफेयर लेना चाहते हैं, तो जिसके इन पर नंबर है 9793661506, इस पर आप 125 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके अपना इस ई बुक को ले सकते हैं। उसी प्रकार UP GK भी है, UP GK, UP करंट अफेयर और कंप्यूटर भी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।